अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लैब 3 के साथ आपकी टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की है, जिसकी हमने एक्सरसाइजेस भी देखी हैं और जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो तो प्लस का साइन हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ किया था, लेकिन प्लस का साइन एज अ कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी यूज़ हो सकता है। कनकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे जब हम इसको यूज़ करते हैं तो किसी एक टेबल के दो या दो से ज़्यादा कॉलम को जब हम किसी एक कॉलम में मर्ज करना चाह रहे होते हैं तो हम उन कॉलम्स को कनकैटिनेट कर देते होते हैं। लेकिन कनकैटिनेट करने या मर्ज करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि परमानेंटली वो टेबल चेंज हो जाएगा, बल्कि अगेन मैं कहूँगी कि रिज़ल्ट सेट शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मिला देते हैं टेम्परेरली। लाइक आप देखें कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के दो नाम हैं, स्टूडेंट फर्स्ट नेम जो कि एक्चुअल में स्टूडेंट का नाम होता है और स्टूडेंट लास्ट नेम जो कि फादर का नाम होता है। अगर हम एज अ फुल नेम स्टूडेंट का शो करवाना चाहें तो हम क्या करेंगे, कनकैटिनेट कर देंगे स्टूडेंट फर्स्ट नेम को स्टूडेंट लास्ट नेम को, और कॉलम एलियासिंग यूज़ करते हुए, जो कि हमने लास्ट लैब में जिसके ऊपर काफ़ी एक्सरसाइज की और काफ़ी डिस्कशन की है, हम इन दोनों कॉलम्स को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकैटिनेट करके इनका नाम हम स्टूडेंट फुल नेम कर सकते हैं। इसके अलावा आज की लैब में हमने डिस्टिंक्ट एंड डुप्लीकेशन रिकॉर्ड रिट्रीवल देखेंगे। स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी टेबल के ऊपर स्टेरिक की क्यूरी लगाते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, डाटा एज इट जैसे टेबल में पड़ा हुआ है उसको आप शो करवा रहे होते हो। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास अगर आप देखें ये डिग्री है, डिग्री में BSSC कितने टाइम शो हुआ है, 1 2 3 4। तो इसको आप कह सकते हो कि इस कॉलम के अंदर जब आप डाटा शो करवा रहे हो डाटा डुप्लीकेट आ रहा है। इसी तरह से BCS भी 1 2 3 टाइम हमारे पास 4 टाइम शो हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि एक कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं यूनिक वैल्यूज़ को शो करवाएं कि हैं कौन कौन सी, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट का वर्ड जो है ये कीवर्ड है SQL के अंदर, जिसके थ्रू हम किसी भी कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ को रिट्रीव करवा सकते हैं। लाइक अगर हम देखना चाहें कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कौन कौन से सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट का जो सिटी का कॉलम है उसके ऊपर हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स कौन कौन से सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आए स्टूडेंट, इसके ऊपर हम एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट में आप देखें, सिलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस, यहाँ पे जो प्लस है ये एज अ कनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इन्वर्टेड कामास में हमने स्पेस दे दी है और फिर कनकैटिनेशन ऑपरेटर सेक्शन। अब ये F नेम और सेक्शन हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट के अंदर दो कॉलम हैं जिनको हमने कनकैटिनेट किया है बाय यूजिंग कनकैटिनेशन ऑपरेटर। एज कॉलम एलियास यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास देखें स्टूडेंट फुल नेम जो कि हमने एलियासिंग यूज़ की है, कॉलम का नेम हमारे पास ये हो गया है, और फिर ये हमारे पास इशफाक फर्स्ट नेम और A उसका सेक्शन है, जमाल B। अगर हम इनके दरमियान में से ये जो हमने इन्वर्टेड कामास हमने यूज़ किए हैं, या आप इसको कोटेशन भी कह सकते हैं, सिंगल कोटेशन हमने यूज़ की है, अगर इसको हटा दें और जस्ट हमारे पास अगर कनकैटिनेशन ऑपरेटर ही हो तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट, इतना ही डिफरेंस हुआ है लास्ट डाटा सेट में, रिज़ल्ट सेट में और अभी में, कि देखें कि जो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है उसके और सेक्शन के दरमियान में जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं डिस्टिंक्ट की।
यहाँ पे हमने क्या क्यूरी लिखी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। मीन के स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो सिटी का कॉलम है उसके अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं अब वो रिपीटेशन में ना आए बल्कि वो यूनिकली यहाँ पे हमारे पास शो हो जाए। तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं 4 सिटीज़ से आ रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। आए स्टूडेंट इसके ऊपर मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट टू मर्ज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे हमने क्या इसकी क्यूरी लिखी है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कनकैटिनेशन ऑपरेटर, सिंगल कोटेशन और इसके दरमियान में स्पेस है, अगर आप चाहें तो स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। फिर कनकैटिनेशन ऑपरेटर है, उसके बाद लास्ट नेम है एज स्टूडेंट फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और जिसमें आप देख सकते हैं कॉलम का जो नाम है वो है स्टूडेंट फुल नेम और इसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान में डबल स्पेस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉलन भी शो करवा सकते हैं, कुछ भी मतलब कि आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप देखें कि फर्स्ट नेम के बाद कॉलन आ गया और फिर सेकंड नेम उसका लास्ट नेम आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि हमारे पास ये जो कॉलम होते हैं इनकी डाटा टाइप चेंज होती है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अगर तो आप इसको लिखेंगे स्ट्रिंग वाले या करैक्टर वाले किसी भी एट्रीब्यूट के साथ तो ये इसको एज अ कनकैटिनेशन ऑपरेटर लेगा। और अगर आपने इसके बाद लिखा है कोई न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल या नंबर वैल्यूज़ या इंटीजर वैल्यूज़ वाले कॉलम के दरमियान में अगर आप ये साइन डालेंगे तो इसको ये एज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर लेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी है, राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव डिस्टिंक्ट लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। सिंपली हमने क्या करना है, लास्ट नेम के साथ हमने डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लिखना है ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो लास्ट नेम है वो कौन कौन से हैं। लेकिन लास्ट नेम हमारे पास रेपिटेशन में ना आए क्योंकि मोस्टली लास्ट नेम जो होते हैं ना वो रेपिटेशन में आ जाते हैं। फादर नेम सेम हो सकता है मोर देन 1 स्टूडेंट्स। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव ऑल दोज स्टूडेंट हुज एज इज़ नॉट डुप्लीकेट। मीन के अब हमने डिस्टिंक्ट की जो क्यूरी है वो लगानी है एज के साथ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी एजेस में हैं मोस्टली। तो देखें हमारे पास 20, 21 और 22 की एज में स्टूडेंट्स हैं। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव SID एज स्टूडेंट ID फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे हमने सिंपली कॉलम एलियासिंग यूज़ करना है। रिट्रीव मीन के सिलेक्ट SID एज स्टूडेंट ID फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये हमारी क्यूरी लिखी हुई है, सिलेक्ट SID एज स्टूडेंट ID फ्रॉम स्टूडेंट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए टेम्परेरली हमारा क्या हुआ है कि जो स्टूडेंट ID है SID उस कॉलम का नेम चेंज हो गया है। राइट SQL स्टेटमेंट टू रिट्रीव ऑल दोज सेमेस्टर नंबर हुज वैल्यूज इज़ नॉट डुप्लीकेट। तो यहाँ पे हमने सेमेस्टर नंबर के साथ डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करना है ताकि सेमेस्टर नंबर जो है ना वो हमारे पास यूनिक आए। तो हमारे पास जो सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 है इसके अलावा कोई सेमेस्टर नंबर नहीं है। चलें जी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे फास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू concatenate student first name and student last name with city of teacher as a ये टीचर है, ठीक है। टीचर फर्स्ट नेम, टीचर लास्ट नेम विद सिटी ऑफ अ टीचर एज अ नेम सिटी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 3 कॉलम्स को हमने मर्ज करना है। उसमें फर्स्ट वन इज स्टूडेंट फर्स्ट नेम, फिर हमने उसको एक स्पेस के साथ कनकैटिनेट किया स्टूडेंट लास्ट नेम के साथ, फिर एक स्पेस के साथ कनकैटिनेट किया सिटी के साथ। और इस जो हमारे पास 3 कॉलम को मर्ज करके हमारे पास जो कॉलम आ रहा है उसका नाम हमने रख दिया बाय यूजिंग एलियासिंग नेम सिटी। क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास नेम, फर्स्ट नेम इज़ अशफाक, लास्ट नेम इज़ अहमद एंड सिटी इज़ रावलपिंडी, जमाल खान, इस्लामाबाद, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू मर्ज सिटी
विद क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर एज आ सिटी क्वालिफिकेशन। यहाँ पे हमने दो कॉलम को मर्ज करना है, फर्स्ट वन इज सिटी एंड सेकंड वन इज क्वालिफिकेशन, और जो हमारा रिजल्टेंट हमारा जो एट्रीब्यूट बनेगा उसका नाम हमने रखना है सिटी क्वालिफिकेशन। तो सिटी को हमने कनकैटिनेट किया बाय यूजिंग अ स्पेस क्वालिफिकेशन के कॉलम के साथ, और इसका हमने नाम रख दिया है सिटी क्वालिफिकेशन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट सेट आएगा। स्टूडेंट, अगर आपको किसी चीज़ में मज़ीद एक्सप्लेनेशन ज़रूरत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट आ क्यूरी टू डिस्प्ले डिफरेंट नेम ऑफ टीचर फ्रॉम टीचर टेबल। अब टीचर्स का जो फर्स्ट नेम है वो भी सेम हो सकता है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्टिंक्ट की क्यूरी लगा के हम जो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है वो यूनिकली हम देखना चाह रहे हैं कि टोटल नेम की कौन कौन से वाले हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ क्यूरी टू रिट्रीव डिफरेंट सिटी फ्रॉम टीचर टेबल। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जो टीचर का टेबल है हम देखना चाह रहे हैं हमारे जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है वो कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रही है, तो वो है टोटल इस्लामाबाद, लाहौर एंड रावलपिंडी से। नेक्स्ट क्यूरी राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स हुज एज इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम टीचर टेबल। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सारे उन टीचर्स को हमने लेना है जी, और उनकी एज हमने देखनी है कि डिस्टिंक्ट एज कि जो टीचर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन सी एजेस की हैं। तो हमने डिस्टिंक्ट की क्यूरी लगा दी एज के ऊपर, तो एज रेंज कर रही है फ्रॉम 28 टू 40। नेक्स्ट राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल मर्ज एनी टू कॉलम्स फ्रॉम टीचर टेबल। कोई से भी दो कॉलम हमने टीचर के टेबल से लेने हैं, तो हम कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने टीचर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज नेम लिया है। ये क्यूरी हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास जी रिज़ल्ट सेट है। राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल मर्ज 3 और मोर कॉलम्स फ्रॉम टीचर टेबल। तो स्टूडेंट हमारे पास जो टीचर का टेबल है उसके ऊपर स्टेरिक की क्यूरी में लगा लेती हूँ। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इस वाली क्यूरी का आंसर आपने खुद लिखना है। कोई से भी 3 एट्रीब्यूट आपने इसमें से लेके तो उनको मर्ज करना है और कमेंट में क्यूरी लिख के आपने भेजनी है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव टीचर आईडी, सिटी एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर टेबल। हाँ जी, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद हमें इन तीनों एट्रीब्यूट्स को मर्ज करना है। आपने मर्ज बिल्कुल नहीं करना। अगर आपसे कहा जाए तो आपने मर्ज करना है, अदरवाइज़ आपने मर्ज नहीं करना। सिंपली ये क्यूरी जो हमारे पास आएगी इसमें हमने लिखना है सिलेक्ट टीचर आईडी, सिटी, और उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर। मीन के आपने सिंपली करना क्या था कि आपने 3 कॉलम तो यहाँ से लेने हैं, टीचर आईडी, सिटी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है इसको जस्ट आपने इसी का नेम चेंज करना है। आपने सबका नेम चेंज नहीं करना। हम पहले टीचर के ऊपर स्टेरिक की क्यूरी लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो कौन से नाम से है, क्योंकि इसके ऊपर एरर दे रहे हैं एसक्यूएल, और एसक्यूएल एरर तब देता है कि जब हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर होता है या हम कोई ऐसा कॉलम का नेम लिख देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता टेबल में। तो यहाँ पे ईयर ऑफ एक्स है, ईयर ऑफ एक्स।
this is the name of attribute in the table, so that's why it was showing the error. तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो एक्चुअल नेम था वो ईयर ऑफ एक्स था, और यहाँ पे हम कॉलम एलियासिंग यूज़ करते हुए तो हमने जस्ट इस कॉलम का नेम चेंज किया। इसके अलावा बाकी तीन जो हैं तीनों हमने टीचर आईडी और सिटी ये ओरिजिनल नेम के साथ आ रहे हैं कॉलम। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स हुज सैलरी इज़ नॉट डुप्लीकेटेड। यहाँ पे सिंपली हमने जो डिस्टिंक्ट का है कीवर्ड लिखना है वो हमने सैलरी के साथ लिखना है। क्यूरी हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर। क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्ट सैलरीज़ आ जाएंगी। आप इनमें से देखें तो कोई भी सैलरी रिपीट नहीं हो रही होगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स हुज सैलरी हुज बोनस। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देती हूँ। हुज बोनस इज़ नॉट रिपीटिंग। तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए चैलेंजिंग ये दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसको आपने क्या करना है कि आपने क्यूरी लिखनी है और मुझे कमेंट में आपने इसका आंसर ज़रूर करना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। इसके साथ हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।